Good morning, students. Today we will discuss about geometrical isomerism. So what actually the geometrical isomerism is? The compounds having same molecular formula same हो, structural formula भी same हो, but differ in relative arrangement of atoms in space. ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है, इसीलिए स्पेस में जो है रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट होगा. और जो मेन कंडीशन है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज दैट इज डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड अगर आपका एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, जैसे देखिए ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और अगर यहाँ मैंने एच लगा दिया और यहाँ Cl इस तरह लगा दिया, और अगर मैंने यहाँ H और यहाँ H लगा दिया Cl ऐसे और Cl ऐसे, तो ये जो दो आपके कंपाउंड्स हो गए दैट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. स्पेस के अंदर एटम्स की पोजीशन आप देखिए डिफरेंट है अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. So that compounds are called geometrical isomers and the phenomena is called geometrical isomerism. ठीक है, तो देखिए मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स का अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट इज डिफरेंट, राइट. तो व्हाट आर कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि कुछ कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, कोई नेसेसरी कंडीशंस हैं कंपाउंड्स की, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी कि कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड आपका मस्ट है, होना चाहिए. सेकंड आपकी कंडीशन है कि जो टू एटम्स या ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप हो जाए, टू एटम्स और ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं ऑन दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम that should be different. ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कह रही हूँ ए बी अटैच है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ए बी, तो दैट कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, देन अब क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, एक मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड होना जरूरी है और एक मैंने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ग्रुप्स प्रेजेंट हैं दैट शुड बी डिफरेंट. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अराउंड हिंडर्ड रोटेशन होती है, यानी कि जो रोटेशन है अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज हिंडर्ड. दैट इज, अब क्या होता है जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एटम्स दैट प्रिवेंट्स द फ्री रोटेशन, यानी कि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, देयर इज हिंडर्ड रोटेशन. अब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से आप ये कहते हैं कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का और ग्रुप्स का अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट इज फिक्स्ड. ठीक है, तो वो फिक्स्ड हो गए तो दैट गिव्स राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से ही हिंडर्ड रोटेशन होती है. देन जो टू एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट है अराउंड डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपके डिफरेंट होने चाहिए. अगर मैं कहूँ ये कार्बन कार्बन इसके अराउंड ये जो आपके दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं
अगर ये सेम हो गए तो अब आपका ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम काफ़ी एग्जांपल्स लेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। तो फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब नहीं होगा इफ़ वन और बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कैरी टू सेम सब्सटीट्यूएंट, अगर उन पर दो सेम सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उस केस में आपकी टू पॉसिबल्स जो पॉसिबल कन्फिग्रेशंस बनेंगी वो सेम हो जाती हैं, और सेम होने की वजह से अब दीज कंपाउंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी आगे डिटेल में करेंगे। अभी पहले मैं आपको ये रीज़न बता रही हूँ वाई देयर इज़ हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हिंडर्ड रोटेशन क्यों होती है? तो देखिए, अगर आपको पता हो तो जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ मेड अप ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया, एंड वन पाई बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग आपकी होती है और इससे आपके पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम्स अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अगर एक कार्बन एटम को इनमें से रोटेट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो अब क्या होगा, अब p ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। सपोज करो आपने रोटेशन करी बाय 90 डिग्री, तो उस टाइम अब आपके क्या हो जाएगा, एक आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट है और एक आपने इसकी रोटेशन कर दी अराउंड 90 डिग्री। अब देयर इज नो ओवरलैपिंग पॉसिबल। ठीक है, तो if you are rotating the carbon atom, one carbon atom with respect to other, then p orbital cannot overlap, and अब क्या होना चाहिए, जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो पाई ऑर्बिटल शुड ब्रेक, जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होना चाहिए। अब ब्रेकिंग के लिए, जो पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए है, आपको 251 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। You require 251 kilojoule per mole of energy if you have to break pi bond, and this much of energy is not available at room temperature। क्या होता है कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कहाँ से आती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, तो दिस मच ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये आपकी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अराउंड देयर इज़ नो फ्री रोटेशन, क्योंकि रोटेशन के लिए अभी हमने देखा पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटने के लिए आपको 251 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए, एंड दैट much amount of energy is not available by collision of molecules at room temperature। ठीक है, तो इसीलिए फ्री रोटेशन नहीं है, हिंडर्ड रोटेशन है, और हिंडर्ड रोटेशन की वजह से अब आपके क्या हो जाता है, जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, एंड ग्रुप्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है, तो दैट गिव्स राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं उस कंपाउंड के, एंड यू कैन से कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, तो ये आपका था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, what are conditions for geometrical isomerism, and why there is hindered rotation around carbon carbon double bond. Now we will discuss types of geometrical isomers.
तो दो टाइप के आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। क्या होता है सिस आपके, क्या होते हैं, दीज आर द आइसोमर्स इन विच जो आपके टू सेम एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट आर ऑन सेम साइड। अगर वो दो ग्रुप सेम साइड पर हैं तो आपका सिस आइसोमर होता है, और ट्रांस में दीज आर ऑन डिफरेंट साइड। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका ये कर दिया मैंने, अब देखिए जो टू ग्रुप्स प्रेजेंट हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर, सेम साइड पर प्रेजेंट है, सेम वाले, जैसे हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, मिथाइल इधर प्रेजेंट है, तो ये आइसोमर आपका हो जाएगा सिस। एंड अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे बना देती, इसमें क्या हो गया, जो टू सेम ग्रुप्स हैं वो आपके डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट हो गए। तो डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पे, मिथाइल डिफरेंट साइड पे, तो ये आपका आइसोमर हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब जैसे सपोज करो ये आपका है HH है, यहाँ मैंने Cl कर दिया, Br कर दिया, यहाँ मैंने BrCl कर दिया। तो अब आप हाइड्रोजन की पोजीशन देख सकते हैं इसमें। अब आप हाइड्रोजन की पोजीशन से बता सकते हैं, हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो दिस इज सिस, और ये डिफरेंट साइड पे है तो दिस इज ट्रांस। ठीक है, देन अब ये जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर ग्रुप्स प्रेजेंट है दैट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अब कुछ आपके एल्कीन्स, ये नहीं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो होगी ही होगी, जैसे अब आपकी टर्मिनल एल्कीन्स है, टर्मिनल एल्कीन्स में एग्जांपल लीजिए जैसे प्रोपीन। प्रोपीन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोपीन हो गया। ठीक है, या आपका ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन आपका क्या हो गया, CH3 CH2 भी लिखिए, C डबल बॉन्ड, ये आपकी हो गई ब्यूट वन इन। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपकी CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CHH, ये ले दिया मैंने आपका, ये है आपका 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। और अगर मैं एक और ले दूं एग्जाम्पल, सपोज करो ये मैंने ये अभी तक ये मैंने तीनों लिखी थी टर्मिनल एल्कीन्स, और ये मैंने आपके लिखी है एल्कीन्स हैविंग आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सारे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं इस एल्कीन में, और ये टर्मिनल है। आप देखिए ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल एल्कीन्स जैसे कि प्रोपीन है आपका, ब्यूट वन इन है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है, ये अब आपकी इनमें आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर। जैसे यहाँ पर आपकी ये 3 हो गए, यहाँ पर ये देखो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये जो केसेस हैं ये सारे के सारे, ये जितने मैंने ड्रॉ किए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे।
इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि जो कन्फिग्रेशन आप दूसरी बना के देखेंगे दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम। तो टर्मिनल एल्कीन्स जैसे प्रोपीन, ब्यूटवानिन, 2 मिथाइल प्रोपवानिन और एल्कीन्स कैरिंग सेम substituent on doubly bonded carbon atom like 2,3-dimethyl but 2,3-ene, they will not show geometrical isomerism. So this was all about the types of geometrical isomers. Now determination of configuration of ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि जो आपका आइसोमर है वो सिस है या ट्रांस है। तो आप ये जो मैं सारे मेथड्स आपको बताऊंगी, तो दीज मेथड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। आप सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, या आपका टॉपिक हो हाउ यू कैन डिटरमाइन कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये आपकी एक ही बात है। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, अब आपके दो आइसोमर्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड के, सिस हैं या ट्रांस है, तो ट्रांस विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ठीक है, वो क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप ऑफ ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर सिमेट्रिकल होता है क्योंकि आप देखते हैं आइडेंटिकल ग्रुप्स आपके डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट है, जिससे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया, ये अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो गए। जैसे मैं अगर ये केस ले रही हूँ तो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हैं ग्रुप्स आपके, और ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो दे विल पैक वेरी वेल इन क्रिस्टल लैटिस, यानी दे विल बी क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस, और क्लोजली पैक्ड जितने होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गए, और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। तो दिस आइसोमर, और अगर मैं इस आइसोमर की बात करूं तो दिस इज सिस, ये आपका ट्रांस है। ट्रांस वाले का नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड एंड सिस वाले का नाम होता है मैलिक एसिड। तो अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है लगभग 575 केल्विन और इसका लगभग होता है 403 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट से आप बता सकते हैं, ट्रांस और सिस में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ट्रांस होगा। ट्रांस का क्यों होगा, अभी मैंने बताया, सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से जो क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग है वो बेटर होगी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी का फिर क्या ट्रेंड रहेगा, सेकंड आप सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी बता सकते हो। सॉल्युबिलिटी का क्या रहेगा, सिस आइसोमर्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी ट्रांस आइसोमर्स से। क्यों, क्योंकि यही जो सॉल्युबिलिटी है वो पैकिंग पे ही डिपेंड करती है। सिस आइसोमर्स आर लेस टाइटली पैक्ड, ट्रांस आइसोमर्स आर मोर टाइटली पैक्ड, इसीलिए सिस आपके ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। और अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूँ सॉल्युबिलिटी के केस में, अगर फ्यूमेरिक एसिड की बात करूँ तो ये लगभग आपका 0.7 ग्राम ही डिज़ोल्व होता है 100 ml वाटर में, और अगर मैं मैलिक एसिड की बात करूं तो ये लगभग 79 ग्राम आपका 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप सॉल्युबिलिटी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, मेल्टिंग ट्रांस का ज़्यादा, सिस का कम, सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा, ट्रांस की कम। एंड नेक्स्ट यू कैन differentiate on basis of their dipole moment
अब डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, सिस आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा ट्रांस से, और ट्रांस अगर सिमेट्रिकल है, सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो समटाइम्स ट्रांस का ज़ीरो भी हो जाता है, और अगर अनइक्वल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ट्रांस का ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन सिस का हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं ये वाला केस ले दूँ, H दोनों ग्रुप मैंने सेम ले दिए, सिस लिया, और अगर मैं अब ये ले दूँ H Cl Cl H ट्रांस ले दिया, तो ये तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ ट्रांस का ज़ीरो होगा, लेकिन सिस का ज़ीरो नहीं होगा। इस केस में आपका जो है डाइपोल मोमेंट 1.85 dBi होता है। ठीक है, और अगर ये मैं ग्रुप डिफरेंट कर देती हूँ तो उस टाइम ट्रांस का जीरो नहीं होगा, बट वेरी वेरी लेस होगा एज कंपेयर टू देयर सिस फॉर्म। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका क्या ट्रेंड रहेगा, सिस आइसोमर्स विल ऑलवेज हैव हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस। ट्रांस का जीरो भी हो सकता है और आपका जीरो नहीं भी हो सकता। देन आपका लास्ट आप फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब बॉइलिंग पॉइंट आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पे, और हमने देखा कि सिस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से, तो सिस में आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी ट्रांस से, इसीलिए आपका सिस जो आपके आइसोमर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा ट्रांस से। जैसे कि अगर मैं सिस ब्यूट 2इन की बात करूं और अगर मैं ट्रांस ब्यूट 2इन के साथ उसका कंपैरिजन करूं तो सिस का आपका 277 केल्विन के आसपास होता है और इसका 273 केल्विन होता है। तो सिस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी क्योंकि सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए आपका सिस आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ट्रांस से ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेकंड है यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन बेसिस ऑफ, ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया था ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो उसमें आप केमिकल रिएक्शंस में आप उनकी साइक्लिक कंपाउंड बना के देख सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स बना के देख सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, अब सिस में क्या होगा, सिस में ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, सिस में ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, इसीलिए दे कैन फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड इजीली। ठीक है, जबकि ट्रांस में क्या होता है, जो आपके ग्रुप्स होंगे वो अपोजिट साइड पर होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते एंड दे कैन नॉट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे आप लीजिए मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आपका सिस आइसोमर होता है। अब मैलिक एसिड की अगर आप हीटिंग करें, अप्रॉक्स 423 केल्विन तक हीट करते हैं, तो दैट विल लूज वाटर एंड यू विल गेट एनहाइड्राइड बन जाएगा इसका, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और उस मैलिक एनहाइड्राइड की आप वापस हाइड्रोलिसिस कर दें तो दैट विल चेंज टू मैलिक एसिड, दोबारा से ये इसी में चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में। ठीक है, लेकिन इस टेम्परेचर पर 423 केल्विन टेम्परेचर पर फ्यूमेरिक एसिड की आपकी एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड आपका क्या है, फ्यूमेरिक एसिड में आपके ये जो दो ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स ये हैं आपके, तो ये दोनों आपके ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हो गए, तो
साइक्लिक कंपाउंड जो है दे कैन नॉट फॉर्म इजीली। लेकिन इनमें भी अगर आप इनको लगभग इनके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट कर दें, मेल्टिंग पॉइंट तक, इस 575 केल्विन के आसपास अगर आप इसको हीट कर दें तो इनसे वाटर लूज हो सकता है, और वाटर लूज होने पे दे विल फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसका तो एनहाइड्राइड बन ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट साइड पर ग्रुप्स प्रेजेंट है, और मैलिक एनहाइड्राइड ये देगा, और उसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो मैलिक एसिड में ही चेंज होगा। इट कैन नॉट फॉर्म नाउ फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका जो एसिड आपको गिवन था वो मैलिक एसिड था या फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड 423 केल्विन पर हीट करेंगे मैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा, और उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट मैलिक एसिड। बट अगर आपके पास फ्यूमेरिक एसिड है तो वो आपका 423 केल्विन पर साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा, बट अगर आप उसको 575 केल्विन तक हीट कर देंगे तो it will form malic anhydride, and that upon hydrolysis will give you malic acid and not the fumaric acid, वो आपको fumaric acid नहीं देगा। Then third, on basis of optical properties, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हमारे आइसोमर्स हमने पढ़ा था DL, रेसिमिक फॉर्म, मीज़ोफॉर्म, ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स जो रिएक्शन के दौरान बने हैं, उसके बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका सिस आइसोमर था या ट्रांस आइसोमर था। ठीक है, तो यहाँ हम दो रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो पहले मैं आपको हाइड्रोक्सिलेशन बता रही हूँ। हाइड्रोक्सिलेशन आप कैसे करते हैं, आइदर यू कैन टेक डाइल्यूट एक्वस KMnO4 और यू कैन टेक ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जब आप इनकी हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन जो आपकी होती है, हाइड्रोक्सिलेशन अकर्स बाय सिस एडिशन, जिसको आप सिन एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, और आपका क्या होगा, जो अगर आपका सिस है दैट विल गिव यू मीजो प्रोडक्ट, एंड ट्रांस है तो दैट विल गिव यू रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि आपकी प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म D एंड L दोनों आपके आइसोमर्स बनेंगे। ठीक, तो देखिए, तो सपोज आपने लिया मैलिक एसिड, मैलिक इज सिस इन नेचर, इस पर आपने कुछ भी डाल दिया, सपोज करो एक्वस KMnO4 डाल दिया, तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मीजो टार्टेरिक एसिड। हाइड्रोक्सिलेशन होनी है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपके दो OH ग्रुप लग जाने हैं, तो ये दो OH ग्रुप आपके इस तरह से लगेंगे कि यू विल गेट मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको ट्रांस में चेंज कर रही हूँ, अगर आप यहाँ ट्रांस लेते तो ट्रांस में आपका क्या होगा, ट्रांस में यहाँ H कर दिया, यहाँ OH कर दिया, प्लस COOH। अब आपने क्या किया, ये H था तो यहाँ OHH, और यहाँ पर अब HOH और COOH, तो ये आपके दोनों आइसोमर बने हैं, प्लस टार्टेरिक एसिड भी आपका बनेगा और माइनस टार्टेरिक एसिड भी बनेगा, एंड यू कैन से यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। आपके अप्रॉक्स 50-50% ही दोनों बनते हैं, माइनस टार्टेरिक एसिड भी और प्लस टार्टेरिक एसिड भी, एंड यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। तो
इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या है। अगर उसने हाइड्रोक्सिलेशन पर मीज़ो प्रोडक्ट बनाया है, मीज़ो टार्टरिक एसिड बनाया है, तो वो आपका मैलिक एसिड होगा। और अगर आपका रेसिमिक मिक्सचर बना है तो वो आपका क्या होगा, ट्रांस यानी कि फ्यूमेरिक एसिड होगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन जो आपकी होती है दैट अकर्स बाय एंटी एडिशन। एंटी एडिशन से होती है ये, और जिसको आप ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रोमिनेशन है एल्कीन्स की दैट इज़ अ ट्रांस एडिशन प्रोसेस। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो ट्रांस अगर आप एल्कीन लोगे तो दैट विल गिव यू मीज़ो प्रोडक्ट, ऊपर वाले से अलग होता है। और अगर सिस लोगे तो यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। जैसे कि अब आपने एल्कीन लिए, दिस इज़ अ सिस एल्कीन, तो सिस एल्कीन की आप ब्रोमिनेशन कीजिए, ब्रोमीन in presence of CCl4, then you will get racemic mixture HBrCH3। ठीक है, आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा सिस के केस में, रेसिमिक मिक्सचर। एंड इफ यू आर टेकिंग, अब मैं इसको ट्रांस कर रही हूं, अगर आपने ये ट्रांस कर दिया एल्कीन, देन यू विल गेट मीज़ो प्रोडक्ट। यू कैन से आपका ये है मीज़ो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो अगर आपको मीज़ो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है तो आपकी ट्रांस ब्यूट 2 इन होगी। और अगर आपको प्लस माइनस और यू कैन से DL और यू कैन से रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का, तो आपकी एल्कीन कौन सी होगी, सिस होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स on basis of their physical properties, their chemical properties or optical properties of the